खबर अब हिंदी में। नमस्कार, फोकस पूर्वोत्तर के इस अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों हम असम विधानसभा के चुनाव की गतिविधियों का विश्लेषण कर रहे हैं और आपके लिए लेकर आ रहे हैं सटीक जानकारी भी। नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। बड़े बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तमाम लोग नामांकन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, गाजे बाजे के साथ नामांकन करने जा रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव पर अन्य राजनीतिक मुद्दे तो हैं ही, लेकिन जुबिन गर्ग भी एक मुद्दा बना हुआ है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कोशिश की गई कि जुबिन गर्ग का मुद्दा धीरे धीरे ठंडा हो जाए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब हो रहा है, जुबिन गर्ग को न्याय दिलाने का मुद्दा कभी सोशल मीडिया पर, कभी कुछ वक्ताओं के माध्यम से बार बार उभर कर आ रहा है। हालांकि असम सरकार अपनी तरफ से पूरी संवेदना के साथ जुबिन गर्ग से जुड़े मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, जो आवाज़ उठाई जा रही है, जो मांग की जा रही है, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जुबिन गर्ग भी असम विधानसभा के चुनाव में एक मुद्दा बना हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रख्यात गायक, जन गायक उनको कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनकी आवाज़ में आम आदमी का दर्द उठता था, तैरता था। तो जुबिन गर्ग की मौत एक हादसे में, एक दुर्घटना में या एक रहस्यमय स्थिति में 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में हो गई थी। उसके बाद तरह तरह के कयास लग रहे हैं और यह मामला अदालत में विचाराधीन है। जुबिन गर्ग को न्याय कब मिलेगा, यह मुद्दा बार बार इस चुनाव के बीच भी उभर कर सामने आ रहा है। बीच में यह मुद्दा उठा कि जुबिन गर्ग की जो समाधि है, जिसे यहाँ पर जुबिन क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ की अव्यवस्था है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, टेंट फट गए हैं, बारिश की वजह से सारा चीज़ छत विछत हो गया है और सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो यह मामला जब गरमाने लगा तो तुरंत सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से वहाँ पर प्रतिनिधि भेजे गए और वहाँ पर जो व्यवस्था थी, तात्कालिक जो व्यवस्था थी, वह की गई और वहाँ पर उन चीज़ों को संभालने की चेष्टा की गई। उसके बाद जुबिन क्षेत्र के निर्माण के लिए जो असम सरकार की तरफ से एक समिति गठित की गई है, जिसमें जुबिन गर्ग की धर्मपत्नी गरिमा गर्ग भी शामिल हैं, कुछ फिल्म से जुड़े लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं। उस कमेटी ने वहाँ का दौरा किया और एक बार इस बात को फिर से दोहराया कि जुबिन क्षेत्र जो है पूरी तरह से व्यवस्थित होगा, संग्रहित होगा और निर्माण कार्य जल्द ही आरंभ होगा, बाउंड्री का काम भी जारी होगा। और इसके अलावे जो जुबिन के अनुयायी हैं, जो जुबिन के भक्त हैं, जो जुबिन के चाहने वाले हैं, वैसे लोग लगातार कर रहे थे कि अदालती कार्रवाई बहुत धीमी चल रही है, फास्ट ट्रैक का गठन होना चाहिए। लगातार इस तरह की मांग होनी थी ताकि जुबिन की जिसने भी हत्या की है या जुबिन के साथ जो कुछ भी हुआ है, इसका पता लगाने के लिए, दोषियों को सज़ा देने के लिए फास्ट ट्रैक का गठन होना चाहिए। यह मांग लंबे समय से चल रही थी और बीच में असम सरकार ने कहा था कि अभी मामला अदालत में है और जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि जो आरोपी है, अदालत ने अभी तक उनको सज़ा नहीं दी है। लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि यह मामला फिर से गरमाने लगा है, तो असम सरकार की तरफ से जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, उनसे ये रिक्वेस्ट भी किया गया था कि आप फास्ट ट्रैक अदालत का गठन कर दें ताकि यह मामला जल्द से जल्द सुलझे और राय तक पहुंचा जा सके। और इसलिए असम सरकार नहीं चाहती है या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जुबिन गर्ग का मुद्दा
इस चुनाव से जुड़े, इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री भी कहते रहे हैं कि जुबिन का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए, विपक्ष उनका राजनीतिक उपयोग कर रही है। लेकिन विपक्ष ने जुबिन गर्ग के मुद्दे को नहीं छोड़ा है और बहुत ही शालीनता से इस सवाल को खड़े कर रही है, क्योंकि जुबिन गर्ग से असम के आम लोगों का बहुत गहरा जुड़ाव रहा है और यही वजह है कि उनकी मौत के बाद जब उनका शव, उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी आया गया था तो मानो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था और इतनी भीड़ हुई थी कि शायद एशिया में किसी गायक की मौत पर इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई। लोग बताते हैं कि माइकल जैक्सन का जब निधन हुआ था उस समय जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, उसी तरह से जुबिन गर्ग की मौत पर भी भीड़ उमड़ी थी और लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार जुबिन के गीत लोग गाते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी बातों को लाते हैं और यह है कि उनका जो मायाविनी जो गीत है वह युग जयी गीत है, वह मायाविनी लगातार लोग गाते रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव में भी यह गीत सुनाई देने लगा है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा क्या रूप लेगा, क्या करवट लेगा, खास करके जो जुबिन गर्ग के जो चाहने वाले लोग हैं। और लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस चुनाव को बिहू के पहले इसलिए भी करवाया गया कि बिहू के मंच पर पहली बार जुबिन नहीं होंगे, यह पहला बोहाग बिहू होगा जो जुबिन विहीन होगा। तो कहीं ना कहीं जो कलाकार हैं, जो गायक हैं, उनसे एक भावनात्मक रिश्ता रहा है, वह लोग इस बात को मंच पर रखेंगे अपनी बातें में और उससे एक भावनात्मक एक आवेग उठेगा। इसीलिए यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि इसीलिए इस चुनाव को बोहाग बिहू के पहले करवाया गया है। कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि जुबिन गर्ग की मौत के 6 माह के बाद भी और इस विधानसभा चुनाव में जुबिन गर्ग मौजूद हैं, जुबिन गर्ग का मुद्दा मौजूद है और ये सारी चीज़ें कौन सा करवट लेती हैं यह आने वाले समय में पता चलेगा। आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त है कि अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस अंक में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी